अब ईसाई चंगाई पंगाई समाज ने एक प्रश्न उठाया है कि दयानंदी ने जिहाद का पाठ पढ़ा है सत्यार्थ प्रकाश के 6 अध्याय में। उन्होंने कहा है कि औरतों को माल एक गनीमत समझकर उन्हें लूट लो और आपस में बांट लो। मैं अपॉलोजेटिक व्यू पॉइंट कभी नहीं रखता। ये बिल्कुल सत्य है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश के 6ठ समुल्लास में औरतों को यानी हारी हुई औरतों को पकड़ने का और उन्हें गुलाम बनाने का उन्होंने प्रावधान दिया है। बट प्रश्न ये है कि व्हाई डिड महर्षि दयानंद सरस्वती प्रिस्क्राइब एनस्लेवमेंट ऑफ फीमेल कैप्टिव्स। एक तरफ तो महर्षि दयानंद सरस्वती नारी उत्थान का बात करते हैं, तो फिर उसी ऋषि दयानंद ने क्यों पराजित औरतों को गुलाम और रखैल बनाने का आदेश दिया। ये एक बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न है और जिस ईसाई ने इस प्रश्न को उठाया है वो बिल्कुल सही है। मैं मानता हूँ कि सत्यार्थ प्रकाश चैप्टर 6 में ऐसा लिखा है, छत्र धन धान्य गाय आदि पशु और स्त्रियां तथा अन्य प्रकार के सब द्रव्य और घी तेल आदि के कुप्पे जीते हों वही उसका ग्रहण करें। इन द बैटल फील्ड वॉट एवर बूटी फॉल्स इन टू द हैंड्स ऑफ द सोल्जर्स बिलोंग्स टू दोज इंडिविजुअल्स, चैरियट, हॉर्स, एलिफेंट्स, अम्ब्रेला, मनी, ग्रेन, कैटल, विमेन, casks of ghee, oil, etc. and all other articles. This principles should never be फ्लैग्ड ऑफ, शुड नेवर बी कॉम्प्रोमाइज्ड। मगर ये जो नियम था कि औरतों को माले गनीमत बना लेने का, ये मनु का विचार है जो 10,000 बिफोर क्राइस्ट का है। ये स्वामी दयानंद सरस्वती का खुद का विचार नहीं है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने तो सिर्फ उसी बात को कहा जो मनुस्मृति में 10,000 ईसा पूर्व कहा गया है। तो हम देखते हैं कि ये कहाँ पे मनु ने ऐसा कहा है। मनु ने ऐसा कहा है, मनु 7.96, रथांश्व हस्तिनं छत्रं धनं धान्यं पशून् स्त्रियः सर्वद्रव्याणि कुप्यं च यो यज्जयति तस्य तत्। रथ, घोड़ा, हाथी, छत्र, धन, धान्य, पशु, स्त्री, चांदी, सोना छोड़कर तांबा आदि धातु तथा गुड़, नॉन, घृत आदि सब वस्तुएं, चांदी सोना भी उसमें आ जाता है, वस्तुओं में से जो जिसे जीत कर लावे वह उसी की होती है। सर जॉर्ज ब्यूलर ने भी इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन किया है। चैरियट्स एंड हॉर्सेस, एलिफेंट्स, पैरासॉल्स, मनी, ग्रेन्स, कैटल, ऑल दीज थिंग्स बिलोंग टू द वीमेन, इवन वीमेन टू हु हैज कैप्चर्ड देम। तो मेधातिथि ने भी इसका यही मनुभाष्य दिया है। गंगानाथ झा ने भी कहा है। लेकिन अभी भी ये सवाल बना बैठा है कि बट व्हाई डिड मनु मेक सच एन इनह्यूमन प्रोक्लेमेशन। मनु अगर कहता था कि इंसान बनो तो उन्होंने ऐसा प्रावधान दिया क्यों। मनु प्राइमा फेसी वॉज इन फेवर ऑफ अ धर्म युद्ध। आमतौर पर मनु सामान्यतः धर्म युद्ध का पक्षधर था। अब इस धर्म युद्ध में औरतों को हाथ लगाने का बिल्कुल सिस्टम नहीं है। एज पर धर्म युद्ध, मनु प्रोहिबिटेड अटैकिंग डिफेंसलेस अनआर्म्ड नॉन कॉम्बैटेंट्स विच बाय डिफॉल्ट इंक्लूडेड वीमेन। यानी औरतों को मारना, उनका बलात्कार करना, उनको छूना भी युद्ध के वक्त, या उनको लूट लेना, उनको दासी बनाना या उन्हें रखैल बनाना युद्ध में या युद्ध के बाद, ये धर्म युद्ध के नियमों के खिलाफ है और मनुवाद के भी खिलाफ है। मनुस्मृति में ये वर्जित है। अब हम देखते हैं वो सारे श्लोक जिसमें ऐसा कहा गया है। ये सारे श्लोक जो हैं मनु के अध्याय 8 के 90, 91, 92 और 93 श्लोक हैं। न कूटरायरु न च हन्यास्थ लारुडं न क्लीबं न कृता जल्लिम न मुक्त केशं नासिनं न त्वासमीति वादिनम। आप रथ पर बैठे हो तो स्थल पर खड़े हुए नपुंसक, हाथ जोड़ने वाले, खुले केश वाले आसन पर बैठे हुए और मैं तुम्हारा हूँ यूं कहने वाले शत्रु को नहीं मारना चाहिए। न सुप्तं न विस्नाहं न नग्नं न निरायुधं नायुध्यामानं पश्यन्तं न परेण समागतम। जो सोया हुआ, वस्त्र रहित, नग्न, शस्त्र रहित, युद्ध से विमुख, केवल देखने के लिए आया हुआ और दूसरों से युद्ध में जुड़ा हुआ ऐसे शत्रु को राजा न मारे। नायुध्य स्वं प्राप्तं नाते नाति परीक्षितम न भीतं न परावृतं सत्तांग धर्म मनुस्मरण। सज्जन क्षत्रियों के धर्म का स्मरण करता हुआ राजा टूटे आयुध वाले दुखी शत्रुओं को भी न मारे। यहाँ तक कि मनु ये भी कहता है, न कूटरायुधैर हन्या ध्युध्यमानो रणे रिपुन न कर्णी भिर्नापि दिग्धैर्नाग्नि ज्वलित तेजनैः। युद्ध करता हुआ राजा ये
मनुस्मृति 8.90 में है। युद्ध करता हुआ राजा कूट आयुध जिनमें बाहर काठ और भीतर पैने शस्त्र भरे हों, विष में बुझे बाण, कर्णिकी के आकार के फलयुक्त बाण अथवा जिनका फलक अग्नि से तपाया हुआ हो, ऐसे बाणों से शत्रु के ऊपर प्रहार ना करें। तो हम देखते हैं कि धर्म युद्ध में कई सारे नियम हैं और उनमें हम देखें तो इसमें औरतों को मारने का कोई सिस्टम ही नहीं था। इवन आफ्टर विनिंग द वॉर एज पर मनुवाद, द ट्रायम्फेंट हिंदू किंग वॉज टू रिस्पेक्ट द लूजिंग पार्टी, नॉट इंसल्ट एंड रेप इट्स वुमेन folk। धर्म युद्ध के हिसाब से युद्ध जीतने के बाद जो राजा जीता हुआ है, विजेता राजा, वो पराजित राजा और उसके प्रजा को अपमानित नहीं करेगा। और स्वाभाविक बात है, ऐसे संदर्भ में तो औरतों का बलात्कार करना या उन्हें रखैल बनाना ये बहुत दूर दूर तक संभव नहीं था। इसका प्रमाण हमें मिलता है मनु 8.201 to 204 में, जिसमें ऐसा कहा गया है कि पराजित राजा को भी सम्मान देना चाहिए। जित्वा संपूज्ये देवान ब्राह्मणांश्चैव धार्मिकान प्रदध्यात परिहारांश्च ख्यापये दभयानी च। इस भांति विजय करके देवता और धार्मिक ब्राह्मणों की पूजा करें, उन्हें भेंट तथा अभयदान दे। सर्वेषां तु विद्वेष्वेषां समासेन चिकीर्षितं स्थापयेयत्र तद्वंशयं कुर्याच्च समयक्रियाम्। सब शत्रु और उसके मंत्री के अभिप्राय को संक्षेप से जानकर शत्रु राजा के वंश के एक पुरुष को राज्याभिषेक करके उसे समय के अनुसार उपदेश कर दे। प्रमाणानि च कुर्वी तेषां धर्मान्य धोदितान रज्जैश्च पूजये देनं प्रधान पुरुषः सह। विजित देशवासियों के धर्म के अनुकूल शास्त्रोक्त आचारों को प्रचलित रखे और मंत्रियों सहित इस राजा को रत्न आदि की भेंटों से संतुष्ट करे। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सामानों का आदान प्रदान हो रहा है और पराजित राजा को अपमानित किए बगैर विजेता राजा उसे अपना प्रतिनिधि बनकर राज करने को कहता है और प्रजा को भी किसी तरीके का त्रास नहीं दिया जाता। और इसी उपलक्ष्य में स्त्रियों का हनन भी वर्जित है धर्म युद्ध में। तो ये है मनुवाद का धर्म युद्ध। और इस चीज़ को सत्यार्थ प्रकाश में भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने कबूल किया है। जिस छठे समोल्लास पर सारा विवाद खड़ा हुआ कि वहाँ पर मनुस्मृति के आधार पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी पराजित औरतों को गुलाम बनाने का सिस्टम बनाया, उसी सत्यार्थ प्रकाश के छठे चैप्टर में ही इस मनुवादी फिलॉसफी को समर्थन दिया गया है कि पराजित राजा को भी सम्मान देना चाहिए और पराजित राज्य के लोगों को भी सम्मान देना चाहिए। स्वामी दयानंद सरस्वती कहते, जीत कर उनके साथ प्रमाण अर्थात प्रतिज्ञा आदि लिखा लेवे और जो उचित समय समझे तो उसी के वंशस्थ किसी धार्मिक पुरुष को राजा कर दे और उससे लिखवा लेवे कि तुमको हमारी आज्ञा के अनुकूल अर्थात जैसी धर्म युक्त राजनीति है उसके अनुसार चल के न्याय से प्रजा का पालन करना होगा। ऐसे उपदेश करे और ऐसे पुरुष उनके पास रखे कि जिसे पुनः उपद्रव ना हो और जो हार जाए उसका सत्कार प्रधान पुरुषों के साथ मिलकर रत्नादि उत्तम पदार्थों के दान से करे और ऐसा ना करे कि जिससे उसका योगक्षेम भी ना हो। जो उसको बंदीगृह करे तो भी उसका सत्कार यथा योग्य रखे जिससे वह हारने के शोक से रहित होकर आनंद में रहे, क्योंकि संसार में दूसरे का पदार्थ ग्रहण करना अप्रीति और देना प्रीति का कारण है। और विशेष करके समय पर उचित क्रिया करना और उस पराजित के मनोवांछित पदार्थों का देना बहुत उत्तम है। और कभी उसको चिढ़ावे नहीं, ना हंसी और ठट्ठा करे, ना उसके सामने हमने तुझको पराजित किया है ऐसा भी कहे, किंतु आप हमारे भाई हैं इत्यादि मान्य प्रतिष्ठा सदा करे। तो यानी मान्य प्रतिष्ठा करना ज़रूरी है पराजित राजा का और पराजित प्रजा का। और इसमें स्वाभाविक है कि उनकी औरतों को भी सम्मान देना अनिवार्य है। तो अब हम देखते हैं कि अब भी वो $1 मिलियन क्वेश्चन बना रहता है कि मनु ने और उसके बाबत दयानंद ने पराजित औरतों का या शत्रु की औरतों को गुलाम बनाने का प्रावधान क्यों किया। बट द $1 मिलियन क्वेश्चन स्टिल परसिस्ट्स, व्हाई डिड मनु अलाउ टेकिंग अवे एनिमी वुमेन। क्योंकि मनु ने ही कहा था सबसे पहले कि पराजित शत्रु की औरतों को उठाकर लेकर आओ। इसे हमको ध्यान से समझना होगा। मनु वॉज द फर्स्ट लॉ मेकर टू कॉल वुमन अ देवी। पूरे भारत ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे मानव इतिहास में मनु वो पहला
कानून का विशेषज्ञ था जिसने औरत को कानूनन देवी, लक्ष्मी या श्री का दर्जा दिया था। तो उसके लिए हिंदू नारी या आर्य नारी या वैदिक नारी का इज्जत बहुत मायने रखता था। हेंस मनु सेड दैट जस्ट एज ऑल वायलेंस इज जस्टिफाइड टू प्रोटेक्ट काउ, वेल्थ, चिल्ड्रन, दक्षिणा, नेशन, ब्राह्मण एंड वन सेल्फ। जैसे मनु ने कहा था कि अपना स्वयं की रक्षा, गाय की रक्षा, धन की रक्षा, बच्चों की रक्षा, दक्षिणा की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा, ब्राह्मण की रक्षा, गरीबों की रक्षा करने के लिए कुछ भी, किसी भी प्रकार का पाप कार्य या किसी भी प्रकार का हिंसा जायज़ है, वैसे ही औरत की भी इज्जत बनाए रखने के लिए, बचाने के लिए किसी भी तरीके का पाप कार्य, किसी भी तरीके का हिंसा अनिवार्य है, जायज़ है। Manu clearly opined that all forms of violence and inhuman acts were justified to protect the life, limb, honor, property of any woman। यानी किसी भी हिंदू औरत की का सम्मान, इज्जत, उसका जिंदगी, उसका हाथ पांव, उसका धन संपत्ति को बचाने के लिए, उसके राज परिवार को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाया जा सकता है। कोई भी जघन्य कार्य किया जा सकता है उस औरत को बचाने के लिए, कोई भी हिंसा किया जा सकता है उस औरत को बचाने के लिए। ये मनु कहता है। मनु 8.348 to 349 शस्त्रं द्विजाति भिर्ग्राह्यं धर्मो यत्रोपरुध्यते द्विजातीनां च वर्णानां विप्लवे कालकारिते आत्मनश्च परित्राणे दक्षिणां च संगरे स्त्री विप्राभ्युपपत्तौ च धर्मेण न दुष्यति। जब द्विजों के धर्म का मार्ग रुके अथवा समय के प्रभाव से आश्रम वालों का वर्ण विप्लव होने लगे, उस समय अपनी रक्षा के लिए तथा दक्षिणा, धन, गौ आदि हरने के समय युद्ध में स्त्रियों तथा ब्राह्मणों की रक्षा के लिए द्विजाति भी शस्त्र ग्रहण करें, क्योंकि धर्म के युद्ध में शत्रुओं को मारता हुआ कोई दोष का भागी नहीं होता। दूसरों के मारने से भी ऐसे सिचुएशन में कोई पाप नहीं होता। मनु 8.351 कहता है, इट इज जस्टिफाइड टू आंसर अ रेबिड अटैकर्स ब्लाइंड रेपेशियस रेज विथ इक्वली वायलेंट काउंटर रेज। ना तताति य वधे दोषो हंतुर्भवति कश्चन प्रकाशं वा मन्युस्तंग मन्यु मृच्छति। प्रकाश व गुप्त रीति से आतताई को मारने से मारने वाले को कुछ पाप नहीं होता, क्योंकि क्रोध ही क्रोध का नाश करता है, अर्थात क्रोध अपराधी है और क्रोध ही मारने वाला है, क्योंकि क्रोध ही क्रोध का नाश करता है। ये बहुत ज़रूरी है समझना। यानी जब कोई आदमी, कोई शत्रु हमारे घर की औरत का इज्जत लूटने आता है तो वो आता है क्रोध के साथ, क्योंकि वो रेप के जरिए अपना क्रोध व्यक्त करना चाहता है, अपना शत्रुता व्यक्त करना चाहता है। तो उस क्रोध को खत्म करने के लिए अगर हम उसको भी मारे और उसके घर की भी औरतों का इज्जत तार तार कर दे, तो उसके क्रोध को हमने अपने क्रोध से खत्म किया है। तो हम देखते हैं कि एक हिंदू राजा के पास दो रास्ते हैं, धर्म युद्ध और राक्षस युद्ध। यानी एक तो वो अगर शत्रु अगर सम्मानजनक हो और अगर वो सीधे सीधे युद्ध करता है, धर्म युद्ध करेंगे। अगर शत्रु रावण या जिहादियों जैसा हो या ईसाइयों जैसा हो तो राक्षस युद्ध वो कर रहा है, हमारी घर की औरतों पर बुरी नज़र डाल रहा है, तो हम उसको भी मारेंगे और उसकी घर की औरतों का भी कपड़ा फाड़ेंगे। तो राइटियस वॉर, धर्म युद्ध इज आइडियल सिचुएशन। हिंदुइज्म इन द कोड ऑफ एथिक्स ऑफ वॉर तभी लागू होता है, यानी जब आपका शत्रु भी सम्मानजनक हो और वो युद्ध का बदला युद्ध से ही कर रहा है, वो आप ही के साथ लड़ रहा है, आपकी घर की औरतों पर हाथ नहीं डाल रहा है। लेकिन अगर राक्षस युद्ध हुआ, यानी हमारा बट इफ द एनिमी बिहेव्स लाइक अ रेपेशियस राक्षस, यानी अगर हमारा सामना किसी आधुनिक रावण के साथ हुआ, किसी आधुनिक नरपिशाच राक्षस असुर दानव दस्यु से हुआ, तो ऐसे सिचुएशन में वो आदमी अगर हमारे घर की औरतों, हमारे कुल की औरतों, हमारे देश की औरतों, हमारे धर्म की औरतों पर बुरी नजर डालता है, तो उस आदमी, उस राक्षस का नाश करना और उसको ऊपर से उसको और सबक सिखाने के लिए और उसके जैसे दूसरे राक्षसों को सबक सिखाने के लिए उसकी घर की औरतों का कपड़ा उतारना, ये बिल्कुल जायज़ है। देन हिंदूज हैव ऑल द राइट, नेचुरल राइट्स टू टीच द रेपेशियस एनिमी बेइंग फॉर हिंदू वीमेन द लेसन ऑफ हिज लाइफ बाय श्रेडिंग द मॉडेस्टी ऑफ हिज वीमेन फोक। ऐसे रावण प्रवृत्ति के शत्रु जो हमारे औरतों पर बुरी नजर डालता है, उसको और उसके जैसे दूसरे 50 और राक्षसी प्रवृत्ति के शत्रुओं को सबक सिखाने के लिए, उनको आगाह करने के लिए उनकी औरतों का इज्जत फाड़ना भी हम हिंदुओं का जन्म सिद्ध अधिकार है। यही चीज़ मनु 7.161 और 344 में मनु कहता है, यथोधरति निर्दाता कक्षं धान्यं च रक्षति तथा रक्षेन नृपो राष्ट्रं हन्याच्च परिपंथिनः। जैसे किसान शस्य की रक्षा करता है, तृणों को उखाड़ कर फेंक देता है, वैसे ही राजाओं को शत्रुओं का नाश करके देश की रक्षा करनी चाहिए। ऐन्द्रं स्थानं भिप्रे
सूर्यश्चाक्षयमव्ययम् नोपेक्षेत क्षणमपि राजा साहसिकं नरम। जो राजा इंद्रत्व पाने की इच्छा करे और जो अक्षय अव्यय यश चाहे वह क्षण भर के लिए भी साहसिक मनुष्य गुंडे की उपेक्षा ना करे, अर्थात उसे तत्काल दंड दिए बिना ना छोड़े। यानी जैसे खरपतवार को हम उखाड़ कर फेंक देते हैं, वैसे ही ऐसे राक्षसी प्रवृत्ति के, बलात्कारी प्रवृत्ति के शत्रुओं को ख़त्म करना और उनको और मज़ा चखाने के लिए उनके घर की औरतों को का शारीरिक और मानसिक शोषण करना बहुत ज़रूरी है। ओनली व्हेन हिंदूज रेप एंड सेक्सुअली एनस्लेव किंग्सवुमेन ऑफ डिमोनिक एनिमीज विल दे अंडरस्टैंड हाउ अ हिंदू वुमन फील्स व्हेन शी इज़ रेप्ड एंड सेक्सुअली एनस्लेव्ड, नॉट बिफोर दैट। जब कोई शत्रु हमारे घर की औरतों के साथ बलात्कार करता है तो उसको समझ में नहीं आता कि हम पर और हमारी महिलाओं पर क्या गुजर रहा है। उसको अपनी गलती का एहसास समझाने देने के लिए और उसको ये समझाने के लिए कि हमारा और हमारे घर की औरतों का क्या दर्द था, उसके सामने उसकी घर की लड़कियों का चड्डी बनियान फाड़ना चाहिए, तभी उसको समझ में आएगा। एंड दैट इज़ नेचुरल वेंडेटा, जस्टिफाइड राइटियस रिवेंज, स्ट्रैटेजी टू प्रिजर्व द लाइफ, लिम, ऑनर, प्रॉपर्टी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ हिंदू वुमेन। और यही है प्राकृतिक न्याय। हम जब ऐसा करेंगे तभी हमारे शत्रु हमसे लड़ो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे घर की औरतों पर बुरी नज़र मत डालो। उन्होंने तो तुम्हारे से शत्रुता नहीं किया, लेकिन फिर भी अगर तुम हमारे घर की औरतों पर बुरी नज़र डालते हो तो हम भी तुम्हारी माँ बहन का पेटीकोट और ब्लाउज फाड़ के उखाड़ के फेंकेंगे। तो यही चीज़ मनु ने कहा है इन सारे मंत्रों में, क्योंकि क्रोध ही क्रोध का नाश करता है। और इसी वजह से ऐसे नर पिशाच शत्रुओं से हिंदू औरतों का बचाव करने के लिए, हिंदू औरतों का बदला लेने के लिए मनु ने कहा कि जो शत्रु नर पिशाच की तरह बलात्कारी पिशाच हो तो उसके साथ भी वैसा बलात्कार का जवाब बलात्कार से ही दो। यू कैनॉट ऑलवेज बिहेव लाइक राम व्हेन फेसिंग ए रावण, समटाइम्स यू ऑल्सो हैव टू बिकम बीस्टली नरसिम्हा। आप हमेशा पुरुषोत्तम राम बनकर राक्षसों का नाश नहीं कर सकते। कभी कभी आपको जानवर का शिकार करने के लिए जानवर बनना पड़ता है, कभी कभी आपको नर सिम्हा भी बनना पड़ता है, नरसिम्हा जैसा पशुत्व के साथ नर पिशाचों का नाश करना पड़ता है। और ये एक प्रैक्टिकल चीज़ है। आज भी अगर हम देखें सोशल मीडिया पर या सड़क पर, कभी अगर आपको कोई माँ बहन की गाली दे तो आप भी उसको माँ बहन की गाली देंगे, आप उसका आरती नहीं उतारेंगे। जो मध्यकालीन भारत में हिंदू औरतों को जो अरबी और तुर्की और फिर बाद में ईसाई, पुर्तगाली, अंग्रेज़, फ्रांसीसी, डच, स्पेनियार्ड, बेल्जियन साम्राज्यवादियों ने जो हमारे हिंदू औरतों का अपमान करके, उनका बलात्कार करके उनको बाजारों में बेच दिया, गुलाम बनाकर घर में रखा, सेक्स स्लेव्स बनाकर रखा, ये बंद हो जाता अगर हिंदू लोग मनु के उस श्लोक को याद करते कि जो बलात्कारी तुम्हारे घर की औरतों पर युद्ध के समय बलात्कार करता है, तुम भी उसकी माँ बहन के कपड़े उतारो। But when to use राक्षस युद्ध, the Hindu authorities had to decide taking into account the invaders' war tactics। तो हमने देखा कि धर्म युद्ध और राक्षस युद्ध दोनों का ऑप्शन है हिंदू राजा के पास, लेकिन कब कौन सा युद्ध नीति अपनाना चाहिए, किसके साथ राक्षस युद्ध और किसके साथ धर्म युद्ध करना चाहिए, ये परिस्थिति और शत्रु के मंसूबे को देखकर और उसके कृत्यों को देखकर ये निर्णय लेना चाहिए। ये साफ साफ कहा गया है मनु 8.161 में। आसनं चैव यानं च संधि विग्रहमेव च कार्यं वीक्षय प्रयुज्जित द्वैधक संश्रयमेव च। अपनी वृद्धि और शत्रु की हानि रूप कार्य को देखकर आसन, यान, संधि, विग्रह, द्वैध और संश्रय इनका प्रयोग करे। मनु 7.44 यथा नयत्स्य श्रीकपातैर्मृगस्य मृग्युः पदम नग्रे तत्थानुमानेन धर्मस्य नृपति पदम। जैसे बहेलिया शत्रु से मारे हुए मृग के स्थान में रुधिर के गिरने से पहुंच जाता है, वैसे ही अनुमान से अथवा दृष्ट प्रमाण से राजा धर्म के तत्व का निश्चय करे। यानी उसको शत्रु के साथ धर्मयुद्ध करना चाहिए कि राक्षस युद्ध, ये सब परिस्थिति के ऊपर देखकर उसको निर्णय लेना चाहिए। अंधाधुंध धर्म युद्ध करो और अंधाधुंध राक्षस युद्ध ऐसा नहीं है। जो राक्षस युद्ध के लायक है उसके साथ राक्षस युद्ध ही करो। चाणक्य नीति 17.2 ऑल्सो एंडोर्सेस राक्षस युद्ध बीइंग डोल्ड आउट टू रेपेशियस अग्रेसर। चाणक्य नीति 17.2 ये कहता है कि
जो शत्रु जिस तरीके का तुम्हारे साथ करे दुर्व्यवहार, तुम भी उसके साथ वही दुर्व्यवहार करो। देखिए, कृन्ते प्रतिकृतं कुर्याद्र हिंसन प्रतिहिंसनम तत्र दोषो न पतति दुष्टे दुष्टं समाचरे। देयर इज नो sin in dealing with persons in quid pro quo manner. Deal out gratefulness to the grateful, violence to violent one, and evil to evil character. To punish India hater, Seleucus Nicator, Chanakya forced Nicator to surrender his daughter Helena as concubine to Chandragupta Maurya. इस वाक्य को चाणक्य ने चरितार्थ किया था। सेल्यूकस निकेटर जो भारत से घृणा करता था और अक्सर हिंदुस्तान पर हमला करके लड़कियों को उठा कर लेके जाता था, चाणक्य ने उसको विवश किया कि वो अपनी बेटी हेलेना को अपने उसके शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ उसके हरम में रखैल के रूप में रखे। इसी स्ट्रैटेजी को कालभोज बप्पा रावल ने शियाओं, तुर्कों, अरबों और मूरों पर किया था। हरि सिंह नलवा और महाराजा रंजीत सिंह ने शियाओं, अफरीदी, हक्कानी, दुर्रानी, पठानों, तुर्कियों, रोहिलाओं, चीनों, अफगान और मुगलों पर किया था। जब मुसलमान हिंदू लड़कियों को उठाकर चले जाते थे, कालभोज बप्पा रावल, हरि सिंह नलवा, महाराजा रंजीत सिंह, ये लोग भी हिंदू औरतों की रक्षा करने के लिए वो लोग मुसलमानों की लड़कियों को उठाकर नंगा करके उनका बलात्कार करवा कर बाजार में बेचते थे। तब जाके मुसलमानों ने हिंदू लड़कियों के साथ ऐसा गंदा काम करना बंद किया। सो वी सॉ दैट राक्षस युद्ध वाज यूज्ड बाय हिंदूज ओनली इन एक्स्ट्रा स्पेशल डेंजर्स टू वैनगार्ड देयर हैप्लेस वुमेन फॉर। सो शत्रु के साथ राक्षस युद्ध करना है या धर्म युद्ध करना है, ये दोनों ऑप्शन राजा के पास थे। राक्षस युद्ध के बजाय धर्म युद्ध सबसे बेस्ट प्रीफर्ड ऑप्शन था, लेकिन राक्षस युद्ध तभी किया जाता था जब शत्रु खुद एक नर पिशाच है और वो हिंदू औरतों का बलात्कार कर रहा है। Whereas in Christianity, rape, jihad, Abrahamic Rakshas युद्ध is used proactively and is an integral part of Christian battle strategy to scare and subjugate enemies even if they never attacked Christian females. जहाँ पर राक्षस युद्ध इस्तेमाल किया जाता है हिंदू औरतों को बचाने के लिए और उनका बदला लेने के लिए, ईसाइयों में रेप, जिहाद, ये उनका एक जाना माना स्ट्रैटेजी है। अगर उनका शत्रु ने उनकी ईसाई औरतों पर बुरी नज़र नहीं भी डाला होगा तो भी वो लोग शत्रुओं को यानी गैर ईसाई शत्रुओं को डराने के लिए, उनको दबाने के लिए रेप जिहाद का इस्तेमाल करते थे। रेप वॉज जस्टिफाइड एज वॉर स्ट्रैटेजी बाय जेहोवा। नंबर 31.15 to 18, हैव यू अलाउड ऑल द women to live? He asked them. They were the ones who followed Balaam's advice and enticed the Israelis to be unfaithful to the Lord in the Peor incident, so that a plague struck the Lord's people. Now kill all the boys and kill every woman who has slept with a man, but save for yourselves every girl who has never slept with a woman. ये देखिए, यहाँ पर जीसू उर्फ जेहोवा खुद रेप को इस्तेमाल कर रहा है एक ऐसे गैर ईसाई संप्रदाय पर इस्तेमाल करने के लिए ताकि वो लोग डर जाएं। इस्लामिक रेप जिहाद कंसेप्ट मलकत Ayamanukum Male Ganimat is rooted in Bible. Deuteronomy 21.10 to 13. Marrying female captives. When you go out to war against your enemies and the Lord your God gives them into your hand and you take them captive and you see among the captives a beautiful woman and you desire to take her to be your wife and you bring her home to your house, she shall shave her head and pare her nails and she shall take off the clothes in which she was captured and shall remain in your house and lament her father a mother and her mother a full month. After that you may go in to her and be her husband and she shall be your wife. यानी और हारी हुई पराजित औरतों को उठाकर अपने हरम में डालना, माले गनीमत समझना, लूट का माल समझना, ये बाइबल के जीसस क्राइस्ट का शिक्षाओं का सबसे अहम नियम है। ये देखिए, व्यवस्था विवरण 21.10 to 22.6। अपने मध्य में से दूर करना, युद्ध बंधनी। जब तू अपने शत्रुओं से युद्ध करने जाए और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे हाथ में कर दे और तू उन्हें बंदी बना ले, तब यदि तू बंदियों में से किसी सुंदर स्त्री को देख कर उस पर मोहित हो जाए और उससे विवाह कर लेना चाहे तो उससे अपने घर के भीतर ले आना और वो अपना सिर मुड़ाए, नाखून कटाए और अपने बंधन के वस्त्र उतार के घर में महीने भर रहकर अपने माता पिता के लिए विलाप करती रहे। उसके बाद तू उसके पास जाना और तू उसका पति और वह तेरी पत्नी बने। फिर यदि वह तुझको अच्छी ना लगे तो जहाँ वह जाना चाहे वहाँ उसे जाने देना, उसको रुपया लेकर कहीं ना बेचना और तेरा उससे शारीरिक संबंध था इस कारण उससे दासी का सा व्यवहार न करना। यानी कुछ भी हो, अगर किसी गैर ईसाई देश ने अगर किसी ईसाई मुल्क की औरतों पर हमला नहीं भी किया हो तो भी उनकी औरतों को उठाकर सेक्स स्लेव बनाना, ये ईसाईयत का मूल सिद्धांत है। In his avatar as Jehovah, Jesus Christ motivates his armies to rape enemy women after foreign lands are overrun. Isaiah 13.15 to 18. Whoever is captured will be thrust through. All who are
caught will fall by the sword. Their infants will be dashed to pieces before their eyes. Their houses will be looted and their wives violated. रेप करना ये ईसाइयों के युद्ध का एक बहुत अहम हिस्सा है और यीशु इस रेप जिहाद का समर्थन करता है। किंतु बाबुल के लोगों का पीछा उनके शत्रु नहीं छोड़ेंगे और जब शत्रु किसी व्यक्ति को धर पकड़ेगा तो वह उसे तलवार के घाट उतारेगा। उनके घरों की हर वस्तु चुरा ली जाएगी, उनकी पत्नियों के साथ कुकर्म किया जाएगा और उनके छोटे छोटे बच्चों को लोगों के देखते के सामने तलवारों से काट दिया जाएगा। इतना ही नहीं, यहोवा खुद गैर ईसाई औरतों और जिन औरतों ने इस ईसाइयत को छोड़ दिया है उनका बलात्कार करता है खुद सबके सामने। ये देखिए, जेहोवा हिमसेल्फ रेप्स नॉन क्रिश्चियन एंड अपोस्टेट एनिमी women. Nahum 3.4-6, all because of the wanton lust of a prostitute, alluring the mistress of sorceries who enslaved nations by prostitution and peoples by witchcraft. Behold, I am against you, declares the Lord of hosts. I will lift your skirts over your face. I will show your nakedness to the nations and your shame to the kingdoms. मैं तेरे वस्त्र तेरे मुंह तक ऊपर उठा दूंगा और तेरा नंगापन पूरी दुनिया देखेगा। फिर देखिए, इसी बात को वापस दोहराता है वो, जेरेमिया 13.26, आई विल पुल अप योर स्कर्ट्स ओवर योर फेस दैट योर शेम मे बी सीन, आई विल शो योर नेकेडनेस टू द नेशंस एंड योर शेम टू द किंगडम्स, हालेलुया। इसलिए मैं भी तेरा आंचल तेरे मुंह तक उठाऊंगा, तब तेरी लाज जानी जाएगी। तो यहाँ पे यहोवा खुद बलात्कार कर रहा है गैर ईसाई औरतों का या जिन्होंने ईसाइयत को छोड़ दिया है। तो मैं गलत नहीं कह रहा था जब मैं बोल रहा था कि रेप जिहाद और हारी हुई पराजित औरतों का मानसिक, शारीरिक और यौन शोषण ये ईसाइयत का मूल सिद्धांत है। ये देखिए, एजेकियल 23.9-10, therefore I delivered her into the hands of her lovers, into the hand of the sons of Assyria for whom she lusted. They uncovered her nakedness, and they took her sons and daughters, and they slew her with the sword, and she became a name for the women, and they executed judgments upon her. इसलिए मैंने उसके प्रेमियों को उसे भोगने दिया। वो अशूर को चाहती थी, इसलिए मैंने उन्हें दे दिया। उन्होंने उसके साथ बलात्कार किया, उन्होंने उसके बच्चों को लिया और उन्होंने तलवार चलाई और उसे मार डाला। उन्होंने उसे दंड दिया और स्त्रियां अब तक उसकी बातें करती हैं। यानी औरतों का बलात्कार करवाना युद्ध के दौरान ये यीशु उर्फ यहोवा का परम लक्ष्य है। अनप्रोवोक्ड रेप जिहाद इज इंटेग्रल पार्ट ऑफ बोथ इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी। ईसाइयत और इस्लाम एक ही टट्टी के दो पहलू हैं। दोनों में ही बिना कारण के राक्षस युद्ध करना, रेप जिहाद करना उनके मज़हब का, उनके रिलीजन का मूल सिद्धांत है, हिंदू धर्म का नहीं। हिंदू धर्म में राक्षस युद्ध तभी किया जाता है जब हमारा मुकाबला ऐसे ईसाई और मुसलमान जिहादियों से होता है। मनु परमिटेड राक्षस युद्ध तभी जब हमारा शत्रु खुद हम पर, हमारे घर के औरतों पर इस तरीके का हीन काम कर रहा है। तो इसी वजह से 6 ग्लोरियस एपॉक्स ऑफ हिस्ट्री में सावरकर ने कहा था कि हिंदू राजाओं को भी ईसाई साम्राज्यवादियों और इस्लामी सल्तनतों के खिलाफ उनके बलात्कारी मनोवृत्ति को देखते हुए जब वो हिंदू औरतों का बलात्कार कर रहे थे, तब हिंदू राजाओं को जैसे चिमनाजी अप्पा, शिवाजी, महाराणा प्रताप, लचित बरफुकान, पेशवा, इन लोगों को भी मुस्लिम लड़कियों का बलात्कार करना चाहिए था। उनको भी यौन शोषण, शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण करना चाहिए था। उनको भी दासी और उनको भी यौन दासी बनाना चाहिए था। इसको लेके आप देख सकते हैं 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ सावरकर लिख कर गए हैं। वो कहते हैं, लेट द सुल्तान्स एंड देयर पीर्स टेक अ प्लेज दैट इन द इवेंट ऑफ अ हिंदू विक्ट्री और molestation and detestable lot shall be avenged on the Muslim women. Once they are haunted with this dreadful apprehension that the Muslim women too stand in the same predicament in case the Hindus win, the future Muslim conquerors will never dare to think of such molestation of Hindu women. Emphasis added. वो कहते हैं कि जब हिंदू लोग ये चीज़ उनके दिमाग में घुसा दे कि तुम हमारी घर के औरतों का बलात्कार करोगे तो हम भी तुम्हारी माँ बहनों का कपड़ा उतारेंगे, जब ये बात मुसलमानों और ईसाइयों को समझ में आता होता तो वो शायद हिंदू औरतों पर इस तरीके का अत्याचार नहीं करते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ अंत में कि अभी हाल ही में रामदेव और ज्योतिषों के बीच में झगड़ा हो रहा है, तो आप ये सब जो आर्य समाज और पौराणिकों का जो झगड़ा है इसको आप बंद कीजिए। देखिए, यहाँ पर एक घोर पौराणिक नेताजी सुभाष चंद्र बोस लाहौर आर्य समाज के साथ हैं। यहाँ पर स्वामी दयानंद को सम्मान दे रहे हैं एक घोर पौराणिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्यों? क्योंकि ये दोनों समझते थे कि हिंदू धर्म जो है ये ईसाइयत और इस्लाम दोनों एब्राहमिक कल्ट्स से घिरे हुए हैं, दोनों से लड़ रहे हैं। ऐसे में हिंदुओं को एक होना चाहिए अपने धर्म की रक्षा करने के लिए। आर्य समाजी, पौराणिक ये मतभेद, छोटे मोटे मतभेद भुलाकर हम सबको इकट्ठा होकर एक मुट्ठी बनकर, हमको एक हथियार बनकर, सब मिश्रित हथियार बनकर
इन ईसाई जिहादियों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। अगर धर्म युद्ध करते हैं तो धर्म युद्ध करेंगे, और अगर ये राक्षस युद्ध करते हैं तो राक्षस युद्ध करेंगे। इस वक्त तो हम जहाँ तक देख रहे हैं कि ईसाइयों ने हमेशा हिंदू औरतों के साथ बलात्कार ही किया है, शोषण ही किया है, तो इसलिए ईसाइयों के खिलाफ भी राक्षस युद्ध बहुत 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 ज़रूरी है। जैसे ये हमारी औरतों का सम्मान नहीं करते, हमको भी ईसाई औरतों का असम्मान करना चाहिए, तभी धर्म बचेगा, तभी उनके मन में खौफ बैठेगा कि वो हिंदू औरतों पर बुरी नज़र ना डालें। क्योंकि अगर हिंदू औरतें बचेंगी, धर्म बचेंगी, तो ही हम बचेंगे। क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षिता, अपने धर्म पर रहो और धर्म के लिए लड़ो। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान।